हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है भीम स्मार्ट क्लासेस के अंदर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, हमारे चैनल पर पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें से 2 बायोलॉजी के और 1 जीके का क्वाइज है, जो क्वाइज का वीडियो। ओके, तो उसमें आप देख सकते हो उनको। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको और वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, जिससे कि आपको रोज़ की क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के जो परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसको किसने प्रस्तावित किया था? तो इसको प्रस्तावित किया था, ऑप्शन है आपके सामने 4, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या फिर नील्स बोर ने। किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन। आप मुझे कमेंट करके बताते जाएं आंसर साथ साथ में, और लास्ट में ये भी बताएं आपने कितने आंसर सही किए और कितने आंसर रॉन्ग किए। ओके, जॉन डाल्टन ने किया था। और ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन है 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करते जाएं। क्या होगा इसका आंसर? 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक में प्रोटॉनों के वितरण से नाभिक का औसत व्यास निर्धारित होता है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है जिसका स्थायित्व नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा है वो? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या इनमें से सभी। कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है जिसका स्थायित्व नहीं है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो की वो किसने की? जेम्स चैडविक ने। ओके, ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? कौन सा एक जो ऑप्शन है वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो ये हमारे NDA 2011 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। ओके, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करती है, और सभी तत्वों के जो अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं ना, वो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करते हैं। ओके, इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या से ही एक तत्व से दूसरे तत्व से अलग होते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर BPSC के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पहले। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन ये सिंपल ही है, सारे के सारे आपको आने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन राइट किए होंगे। कमेंट में आप मुझे बताएं कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ओके, आपके सामने ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, ये छठा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? कौन सा जो कण है वो आवेश रहित है? कौन सा कण होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा? इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? न्यूट्रॉन। ओके, सी, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? कौन से कण जो होते हैं समान संख्या में होते हैं? मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे समान संख्या में पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में पाए जाते हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण किया वो सबसे पहले किसने किया था? थॉमसन ने किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था आपको बताना है। थॉमसन ने किया था, मिलिकन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, या फिर कुलाम ने किया था। ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करते जाएं, मुझे आंसर बताते जाएं, और लास्ट में कमेंट करना ना भूले कि आपने कितने आंसर के, कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और कितने के रॉन्ग दिए हैं। ओके, क्या होगा इसका आंसर? मिलिकन। मिलिकन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सबसे पहले किया था। ओके, 9वां क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है वो आपको बताना है। ओके, तो इसे आपको याद रखना है कितना आवेश होता है। आवेश की जो मात्रा होती है वो कूलाम में होती है। ओके, कूलाम किसे कहते हैं ये सब आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, जिससे कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से, जो क्वेश्चन होते हैं वो आराम से आप हल कर सकते हो। तो ऑप्शन आपके सामने -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यह ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। और ये परमाणु संरचना का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 10वां क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन, इनका जो प्रयोग था ना, उन्होंने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, सभी पदार्थों के परमाणु को, या फिर परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किया था, या फिर परमाणु के न्यूट्रॉन को किया था, या फिर परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को इन्होंने सिद्ध किया था। तो किसको किया था फ्रेंड्स? परमाणु के केंद्रक को सिद्ध किया था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में प्रतिपादित किया गया था। और इसको बाद में क्या किया गया? रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना अभी इसको रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे परमाणु संरचना के थे। और आप अगर इन सब के क्वेश्चन, परमाणु संरचना जो टॉपिक है, और एक और हमारा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, तो आवर्त सारणी और परमाणु संरचना एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा सकते हैं। हमारे एक सर है केमिस्ट्री के, जाने माने सर भारत के, डॉक्टर हरेराम कुमार, जिनकी एक कोचिंग है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। वो आप उनका चैनल सर्च कर सकते हो, हाईटेक हल्दर उदयपुर करके। वो आपको केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी पढ़िए उनसे, परमाणु संरचना पढ़िए, ऐसी पढ़ाएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दे पाओगे। आप एक एक चुटकी में
सवाल कर दोगे। तो फ्रेंड्स आप उनके चैनल पर जाइए और उनके वीडियो देखिए, बिल्कुल वो फ्री आपको कोचिंग करवा रहे हैं केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक लेकर, तो आप पढ़िए। ओके फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स ये आवर्त सारणी का हमारे सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आवर्त सारणी का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैंने आपको बता दिया है कौन से सर से पढ़ना है आपको। केमिस्ट्री एक एक उनकी ही ट्रिक से पढ़ाते हैं वो, जो उनकी ट्रिक का नाम क्या है, एच ट्रिक, पूरे मार्केट में फेमस है उनकी। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन आवर्त सारणी का आपके सामने स्क्रीन पर। तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया वो किसने किया था, किसने किया था? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। किसने किया था फ्रेंड्स तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण? डोब्रेनर ने किया था। इनका एक और नियम कौन सा है? इसका नियम, इन्होंने जो नियम दिया था वो कौन सा दिया था? त्रिक का नियम दिया था। ओके, कौन सा नियम दिया था? त्रिक का नियम। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन अभी मैंने आपको बता दिया है, आराम से आप बता सकते हो। ये किसने दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, लोथरमेयर, डोब्रेनर, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स। बताइए आप कमेंट करके आंसर। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। कौन सा होगा? डोब्रेनर। ओके, वुल्फगांग डोब्रेनर ने जो त्रिक का नियम दिया था, और ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की थी जिनके गुण समान थे। कैसे? कि तीन तत्वों के समूह को इन्होंने त्रिक कहा था, और इनके जो नियम है उसको डोब्रेनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा था, और बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो दोनों साइड वाले जो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। ओके, लगभग भी हो सकता है। ओके, जैसे 0.1, 2, 3 ऐसे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, डूमा, डोब्रेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ। अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने क्या किया था? इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, और इनके समय में जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी फ्रेंड्स? 56 थी। ओके, आपको पता होना चाहिए कि इनके समय में जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी? 56 थी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया था, या फिर ये नियम कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले आपको तीसरा या सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया गया था, जिसके अंदर पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको वापस घुमा के दे दिया है। तो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये किसका नियम था? हमारे मेंडलीफ का आवर्त नियम था, डोब्रेनर का त्रिक नियम था, ड्यूमा का प्रयास था, या फिर न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था। तो किसका था ये? चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, मैंने इसमें आपको एक बात और बताई थी, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? वापस बताइए मुझे। इसे आपको रिपीट करते जाना है। कितनी थी? 56 थी। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर,
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने दिया था, मोजले ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, फिर न्यूलैंड्स ने दिया। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह नियम किसने दिया था। यह नियम दिया था हमारे मेंडलीफ ने दिया था। यह एक रासायनिक वैज्ञानिक थे। ओके, छठा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? अभी तो इसके पीछे क्वेश्चन गया और वापस वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं, परमाणु आयतन के होते हैं, परमाणु संख्या के होते हैं, या फिर परमाणु घनत्व के होते हैं। तो किसके होते हैं? परमाणु भार के। पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो आवर्त नियम रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। किसका? रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। और ये कब दिया था? 1869 में दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ओके, आपको बस यही याद रखना है कि किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। किस में होते हैं? मेंडलीफ में होते हैं। और परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं वो किस में होते हैं? मोजले वाले नियम में। ओके, सातवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मतलब आवर्त सारणी को ऐसे बनाया था, जितने ये आवर्त होते हैं ये वाले इनके वर्ग होते हैं, ऐसे जमाया था मतलब। तो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? कौन सा होगा ऑप्शन हमारा? मोजले, मेंडलीफ, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो आपको ये याद होने चाहिए। बहुत से इजी क्वेश्चन है ये, और इनसे जो रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारे पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको विस्तार से टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो हमारे हाईटेक हल्दर उदयपुर यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको हरिराम जी सर पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं वो, उनकी एच ट्रिक से पढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ओके, यह आठवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी जो आधुनिक आवर्त नियम है वो किसने दे रखा है? और इसी में मैंने आपको अभी बताया था मोजले में क्या होता है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ में क्या होता है? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो हमारा आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह नियम किसका है? मोजले का है। ओके, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, यानी किस चीज पर था? परमाणु के द्रव्यमान पर था, परमाणु संख्या पर था, परमाणु आयतन पर था, या फिर परमाणु घनत्व पे था। यानी आधुनिक मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, वो किस पे था? किस पे था? आपको पहले भी बता चुका हूँ। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के दे दिया है आपके, इसी से 3-4 क्वेश्चन इसी में आ चुके हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के, भार और द्रव्यमान एक ही बात होती है, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मतलब किसका आधार है? वो किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे है, परमाणु द्रव्यमान पे है, परमाणु आयतन पे है, परमाणु घनत्व पे। मतलब उनको किस हिसाब से आवर्त सारणी के अंदर
फिट कर रखा है, यानी परमाणु संख्या के हिसाब से कर रखा है, द्रव्यमान के हिसाब से कर रखा है, परमाणु आयतन के हिसाब से कर रखा है, या फिर घनत्व के हिसाब से कर रखा है। तो हमारे इसमें क्या कर रखा है, परमाणु संख्या के हिसाब से। ऑप्शन कौन सा होगा, ए राइट होगा। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। तो आपको मैंने बता दिए हैं। इसमें कौन से 2 नियम आए हमारे, 2 क्या 3 4 नियम आए। एक तो त्रिक का आया था, डोब्लिनर का त्रिक का नियम, उसके बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, और एक और आया है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, जो कि किसने दी है, मोजले ने। और एक हमारा आया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, जो किसने दी, मेंडलीफ ने। तो आधुनिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। और मेंडलीफ जो होती है, मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी, वो किसकी होती है, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार की आवर्ती फलन होती है। और जो त्रिक का नियम था वो क्या था फ्रेंड्स हमारा, कि मध्य वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान का भार जो होता है, दोनों तत्वों के औसत भार के लगभग बराबर होता है। कितना, लगभग बराबर होता है। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो क्या था, कि उनको आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रथम जो तत्व होता है उसका परमाणु भार 8वें तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ये हमारे न्यूलैंड अष्टक नियम है। ओके, चारों नियम मैंने आपको वापस बता दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आपने हमारा वीडियो देखा पूरा, इसलिए आपको वेरी वेरी थैंक्स। बीम स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए, टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स।